6 लड़कियां और 7 लड़के, 13 लोग एक लग्जरी क्रूज ट्रिप पर निकले थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। म्यूजिक, ड्रिंक, हंसी मजाक। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में ये ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगी। इन सब में एक था मनीष, एक समझदार और शांत बिजनेसमैन। जब उसने देखा कि कैप्टन काफी देर से गायब है तो उसे कुछ अजीब लगा। वो ड्राइविंग केबिन की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से धुएं का गुबार और जलते हुए तेल की गंध आई। मनीष को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अंदर झांका। पूरा इंजन रूम आग में जल रहा था और चारों तरफ पेट्रोल के ड्रम रखे थे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा जहाज हिल गया। मनीष भागता हुआ डेक पर पहुंचा ताकि सबको बता सके कि नीचे क्या हो रहा है, पर अब ऊपर भी आग लग चुकी थी। सबसे बुरा यह था कि जहाज का कैप्टन अपनी छोटी बोट लेकर भाग चुका था। अब सबके पास बस एक रास्ता था, भागना या मरना। कुछ लोग घबराकर समुद्र में कूद गए तो कुछ वहीं रोते रहे। मनीष ने कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने छत का सनशेड निकालकर उसे अस्थायी राफ्ट बना लिया। आग बढ़ती गई और आखिर में एक बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरा जहाज टुकड़ों में बिखर गया। मनीष और कुछ और लोग आखिरी पल में पानी में कूद गए। जान तो बच गई, लेकिन अब वो सब खुले समंदर में तैर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, आग की लपटें और डर। अब समुद्र में बची जिंदगी भी आसान नहीं थी। लकड़ी की छोटी सी राफ्ट पर सिर्फ कुछ लोगों के लिए जगह थी। महिलाओं को ऊपर बैठाया गया और बाकी पुरुष पानी में लटक कर साथ बने रहे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई बचाव जहाज, रेस्क्यू शिप आ जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया। कुछ घंटों बाद दूर एक मछुआरों की बोट दिखाई दी। सब लोग चिल्लाने लगे, बचाओ, इधर देखो। मनीष ने पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरना शुरू किया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो मछुआरों की बोट अचानक मुड़कर दूसरी दिशा में चली गई। मनीष समझ नहीं पाया, लेकिन शायद किसी ने जानबूझकर उन्हें मरने के लिए छोड़ा था। असल में मनीष एक सफल बिजनेसमैन था और उसे लेकर कुछ दुश्मनों ने पहले ही एक किडनैपिंग प्लान बनाया था, पर किसी ने गेम पलट दिया। पूरी क्रूज को आग में झोंककर सबका काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे सभी की हिम्मत टूटने लगी। रात गहरी थी, ठंड बढ़ रही थी और लहरें और तेज। एक साथी, रोहित, उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने ड्रम को पकड़कर आगे तैरता रहा, लेकिन दिशा खो बैठा। जब सुबह हुई, बाकी लोगों ने देखा रोहित गायब था। समंदर ने उसका रास्ता निगल लिया था। अब बचे सिर्फ 12 लोग और एक लंबा डरावना सफर। ये 7 दिन, पूरे 7 दिन तक वो 12 लोग समुद्र में तैरते रहे। भूख, प्यास, बारिश, ठंड सब झेल लिया। हर किसी को लगा अब बस मौत बाकी है, लेकिन तभी दूर से एक पहाड़ दिखाई दिया। सबके चेहरों पर उम्मीद लौट आई। जमीन, हमें जमीन दिख रही है, किसी ने चिल्लाया। थके हारे लोगों ने आखिरकार उस जगह पहुंचकर रेत पर कदम रखा। कई लोग तो जमीन को चूमने लगे। अब तो बच गए, वैसे पर उन्हें नहीं पता था जिस जगह वो पहुंचे हैं वो मौत से भी डरावनी है। जब सबने थोड़ा आराम किया तो मनीष ने कहा, सबसे पहले हमें पानी ढूंढना होगा, वरना जिंदा नहीं बचेंगे। उनमें से एक थी रीना, जो पहले माउंटेन ट्रैकिंग कर चुकी थी। उसने कुछ लोगों को साथ लिया और जंगल की तरफ निकल गई। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक साफ नदी मिली। सब लोग पागलों की तरह उसमें कूद पड़े और पानी पीने लगे। उसी वक्त उनके साथ मौजूद एक अजीब सा लड़का, बबलू, जो थोड़ा मानसिक रूप से अलग था, उसने देखा कि नदी के ऊपर पहाड़ी पर एक और पानी का तालाब है। वो ऊपर चढ़ गया और बोला, देखो वहां मछलियां हैं। मनीष और बाकी सब भी ऊपर पहुंचे। वहां सच में छोटे छोटे मछलियों के झुंड तैर रहे थे। सबने जल्दी से टहनियां और पत्थर जुटाए और थोड़ी देर में ताजी फिश पकाने की तैयारी शुरू कर दी। थोड़े टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों से आग जलाकर सबने पहला सी फूड बारबेक्यू किया। कई दिनों बाद सबके चेहरे पर मुस्कान लौटी। किसी ने कहा, अब बस अगर यहाँ थोड़ा शेल्टर मिल जाए तो लाइफ सेट है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम होते ही मौसम अचानक पलट गया। आसमान काला पड़ा, बिजली गिरी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा तट पानी में डूब गया। मनीष ने सबको बोला, जल्दी करो, जंगल के अंदर चलो, हमें कोई गुफा ढूंढनी होगी। सब लोग भीगे कपड़ों में जंगल की तरफ भागने लगे। पेड़ों के बीच अंधेरा घना होता जा रहा था। बारिश की आवाज और हर पत्ते की सरसराहट किसी डरावनी फिल्म जैसा माहौल बना रही थी। तभी अचानक बबलू कहीं गायब हो गया। सब लोग घबरा गए। रीना ने चिल्लाया, बबलू किधर गया तू? उसकी ट्यूटर वंदना उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ी और कुछ देर बाद उसने देखा, दूर झाड़ियों के पीछे एक पुराना झोंपड़ा हट खड़ा है। लकड़ी की दीवारें सड़ी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था और हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वंदना डरते हुए अंदर दाखिल हुई
तो बबलू को देखा। वो एक पुरानी डायरी जर्नल पढ़ रहा था। डायरी में बहुत पुराने फोटो चिपके थे, कुछ 1800s के जमाने के, धुंधले और अजीब चेहरे। वो फोटो देखकर रीना के रोंगटे खड़े हो गए। ये जगह पहले कोई रहता था यहाँ, उसने धीरे से कहा। मनीष ने भी देखा। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई सालों पहले यहाँ रह चुका हो, पर अब बस उनकी छाया बची हो। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग उसी टेरे और वह धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा था। मनीष ने फुसफुसाते हुए कहा, हम अब अकेले नहीं हैं। ये जीव इस द्वीप का असली मालिक है। सब डर के मारे जम गए। रवि ने पूछा, हम क्या करें? वक्त मनीष ने जवाब दिया, चलो धीरे धीरे पीछे हटते हैं, और अगर हमला हुआ तो इस बड़े पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई भी जल्दी में कदम नहीं बढ़ाए। जंगल की राह अब सर्वाइवल गेम बन चुकी थी। हर शाख, हर पत्थर, हर आवाज, सब किसी खतरे की चेतावनी थी, और वही जीव धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा था। हर पल लगता जैसे यह उनकी सांसें गिन रहा है। जंगल की छाया और भी गहरी हो गई थी। सबके कदम फिसल रहे थे, सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था। मनीष ने धीरे से कहा, सावधान रहो, कोई भी अचानक आवाज या हलचल हमें पकड़ सकती है। रवि, बबलू, रीना और बाकी लोग उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों से एक बड़ा भयावह जीव निकल आया। उसकी आंखें लाल, चमकदार और मांस जैसी त्वचा झुर्रियों भरी थी। उसके पंजे जमीन पर गिरते ही गर्जना जैसे गूंज उठी। रीना ने चीखते हुए कहा, ये क्या है? से मनीष ने पत्थर उठाया और सबको पीछे खड़े होने का इशारा किया, लेकिन जीव के कदमों की आवाज इतनी तेज थी कि धरती कांप रही थी। बबलू ने डायरी याद कराई, देखो पन्नों में यही चिन्ह है जो हमें इस जीव तक ले आए। उसने धीरे से कहा, शायद इसे जानना ही हमारी जान बचा सकता है। रवि ने देखा, जीव की चाल अजीब थी, जैसे वह सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए धीरे धीरे पीछा कर रहा हो, लेकिन कभी कभी अचानक तेज झटका मारता, जिससे आसपास के पेड़ और झाड़ियां हिल जाती थीं। यही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।